जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बाबू आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी एंट्रेंस 2025 के बारे में। ये क्या होता है, इसमें फॉर्म कब आएंगे, कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, पूरी ए टू जेड आपको समझा दूंगा बेहतर तरीके से। जितनी जरूरत आपको पड़ती है एक एंट्रेंस एग्जाम तैयारी करने के लिए, वो सारी जानकारी आपके पास होगी। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देख लेना। बस थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन डिटेल आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपकी डिटेल यहाँ पर कवर कर दूंगा मैं। तो बेहतर तरीके से आपको हर एक चीज कवर होगी। तो प्लीज आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा इसकी सीयूटी एंट्रेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। सब कुछ यूनिवर्सिटी से लेकर आपका एडमिशन तक सब कुछ समझा दूंगा, बुक्स भी बताऊंगा आपको, सारी एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आता है हमारा कि फॉर्म कब आएंगे। सबसे पहला बच्चों को डाउट ये है कि भैया जो हमारा सीयूटी एंट्रेंस होता है वो किस लिए होता है। तो भैया सीयूटी जो एंट्रेंस होता है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एक सीयूटी एंट्रेंस होता है, ताकि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। किसमें? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाए। कौन सा टेस्ट होगा? सीयूईटी, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसके थ्रू आप सेंट्रल यानी केंद्रीय जो भी विश्वविद्यालय है उनमें आप एडमिशन ले पाते हो। साथ ही साथ इसके साथ अगर आप सीयूटी एग्जाम देते हो तो आईसीआर एक है संस्थान, आईसीआर का भी आप इसी एंट्रेंस एग्जाम से क्रैक कर सकते हो। देखो पहले जो था आईसीआर, जो था आईसीएआर, ये पहले अलग अपना एग्जाम कराता था, लेकिन अब ये आप सीयूटी दोगे, सीयूटी में जो आपका रैंक आएगा, जो नंबर आएगा, वही स्कोर अपना जो है आईसीआर भी कंसीडर करता है। ये अलग से एग्जाम नहीं कराता है। सीयूटी वाला जो नंबर होता है, रैंक होती है, उसी को आईसीआर जो है मान ले लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कृषि की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें आप एडमिशन लोगे तो वहां पर आपका आईसीआर के थ्रू जाओगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसा ये होता है पूरा का पूरा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो फॉर्म कब आएंगे अगर बात करें तो आपके जो फरवरी लास्ट में, फरवरी लास्ट तक आपका जो है फॉर्म आ जाएगा। फरवरी लास्ट तक आपका फॉर्म आ जाएगा। एग्जाम की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली आपका मई में पेपर होता है। कब होता है? मई में आपका पेपर भी हो जाएगा। कब हो जाएगा पेपर? तो मई में आपका पेपर भी हो जाएगा। नेक्स्ट भैया आता है कौन कौन सी विश्वविद्यालय आते हैं इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर विश्वविद्यालयों की बात करेंगे हम तो भैया आईसीआर के सभी कृषि विश्वविद्यालय आएंगे। आईसीआर के जो कि क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये एग्रीकल्चर के संस्थान है। इसके थ्रू जितने भी इसके इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि हर एक राज्य में इसका होता क्या है मतलब, देखो आईसीआर के अंदर क्या होता है, ये आईसीआर है, आईसीएआर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता है कि भैया जो इसके अंदर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी, कृषि की, खासकर ध्यान रखना, कृषि की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, वो सारी की सारी सीटें कौन भरेगा? आईसीआर भरेगा, क्योंकि वहां पर आपको इस फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन आपको लेना है तो आईसीआर के थ्रू आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी आपको सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी। प्लस जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि अगर बात करें हम यूपी कैडेट वाली, अपने यहाँ क्या है यूपी में यूपी कैडेट यूनिवर्सिटी, जैसे कि एनडीयूटी है, सीएससी वगैरह है। ठीक है, इसी प्रकार से हरियाणा में हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एमपी में जेएनकेवी है। ठीक है, तो जो भी स्टेट यूनिवर्सिटियां होती है उनके अंदर भी कुछ सीटें, मान लो कि एक विश्वविद्यालय में 80 सीटें, उसमें से कम 5 सीटें ऐसी होंगी जो कि आईसीआर भरेगा, यानी कि वहां पर कौन भेजेगा? आईसीआर। आईसीआर अपने स्टूडेंट को भेजता है। ठीक है, तो उन यूनिवर्सिटियों में एक तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी प्लस जो राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर मात्र 4-5 सीटें होती हैं। सभी सीटें नहीं होती हैं, उनका अलग इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती है, लगभग 15% जो सीटें रिजर्व करता है आईसीआर भरता है सीयूटी एग्जाम के थ्रू। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो भैया आईसीआर के जितने भी विश्वविद्यालय उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है वो भी आएंगी। साथ में इसकी केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से, जैसे कि आरपीसीयू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है बिहार में है, ये इसी में आती है। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मणिपुर है, ये भी इसी में आती है। और एक है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आरएलबीएसयू जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झांसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय। टोटल 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी एंट्रेंस देना पड़ेगा और आईसीआर की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो राज्य विश्वविद्यालय, यानी कि जो राज्य में कुछ विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे कि अपने यूपी में चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो इनमें जो कुछ सीटें, लगभग 15% जो सीटें होती है वो आपको आईसीआर से भरी जाती है। ठीक है, तो उन कुछ सीटों पर आप जा सकते हो, बाकी उनका अलग इंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी कैडेट। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन होता है। चलो, और एक आता भैया इंस्टीट्यूट है क्या, आईएआरआई, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली में है, जहां पर रिसर्च होती है। तो वो भी किसमें? आईसीआर के थ्रू, यानी आईसीआर का एग्जाम जब दोगे उसी के थ्रू आप इसमें भी एडमिशन ले पाओगे। ये भी बहुत ही प्राइम यानी कि सबसे हाईएस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में आती है सभी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका सपना है एडमिशन लेने का तो आपको इस सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, गुजरने के बाद आपको आईसीआर के जो ही काउंसलिंग वगैरह होती है उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन इनमें हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जो सीयूटी में अगर आती है केंद्रीय विश्वविद्यालय, अब यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है ये कोई एग्रीकल्चर की मतलब प्योर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां नहीं है। बाकी सब जो मैंने यहाँ पर अभी तक बताया ये सभी प्योर एग्रीकल्चर की है, यानी कि इसमें एग्रीकल्चर ही यूनिवर्सिटी बनी है, एग्रीकल्चर के लिए ही बनी है।
सिर्फ एग्रीकल्चर के ही सब्जेक्ट चलते हैं। लेकिन अब जो बात करें अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, जिसमें कि जैसे बीएचयू है, तो बीएचयू में एग्रीकल्चर का एक विभाग है, ना कि वो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है। ठीक है, ये बात यहाँ पर होती है। विश्व भारती है, ये भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, जो शांति निकेतन आपने नाम सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी पश्चिम बंगाल में। तो ये क्या है भैया, ये हमारी क्या आती है, ये भी हमारी आती है अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में। ठीक है, अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में आती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटियां होती है केंद्रीय। ठीक है, इनके अलावा भी अदर भी यूनिवर्सिटियां हैं, बाकी मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं लिख के लाया हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस यूनिवर्सिटीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, यही यूनिवर्सिटियां जो बच्चे प्रेफर करते हैं एग्रीकल्चर की। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कौन कौन भर सकता है। अगर फॉर्म भरने की बात आती है तो भैया आप 12th पास आउट हो या फिर अपियरिंग हो, यानी कि आपका रिजल्ट नहीं आया हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो दोनों लोग फॉर्म इसमें भर सकते हैं। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर आप चाहे आप 12th एग्रीकल्चर से किए हो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हो, जितनी भी मैंने ऊपर यूनिवर्सिटी बताई है, इनमें आपको एग्रीकल्चर से किए हो, या फिर आपका 12th पीसीएम से हो, या फिर आपका 12th पीसीबी ग्रुप से हो, तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आती बात भैया और इसके आगे। अब अगर हम बात करें कि भैया सब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है, इसका जो है सब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है, सब्जेक्ट ग्रुप भी हमें समझना जरूरी है। तो सब्जेक्ट ग्रुप को हम समझते हैं क्या होता है। अगर सब्जेक्ट ग्रुप को हम समझें तो भैया एक होता है एबीसी ग्रुप, यानी कि एग्रीकल्चर के जो छात्र होते हैं, समझो पहले, जो एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एबीसी ग्रुप चूज करते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, उनका सिलेबस क्या रहेगा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री उनका सिलेबस रहने वाला है। जो पीसीबी ग्रुप से होते हैं, बायोलॉजी वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखते हैं, जो पीसीएम मैथ वाले होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखते हैं। ये उनका ग्रुप होता है, सिलेबस होता है। ठीक है, अब आता है भैया प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होता है, कैसा प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होता है उसके बारे में, इसको समझते हैं भैया। इसमें क्या है, कृषि छात्र है या एबीसी ग्रुप में, कृषि छात्र या फिर एबीसी जो ग्रुप के बच्चे होते हैं, या फिर आल भी बच्चे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एबीसी ग्रुप लेकर चला हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले छात्रों को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, टारगेट करके। अब देखो, अगर कृषि छात्र है या फिर एबीसी ग्रुप वाले छात्र हैं या पीसीबी ग्रुप में होंगे, तभी आप ध्यान ये रखना कि आपके सब्जेक्ट से ही आएंगे क्वेश्चन बस। ठीक है, तो यहाँ पर एबीसी ग्रुप यानी कि एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आएंगे, और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे। अब इन 50 क्वेश्चनों में से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देना है, मात्र आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देना है, 10 को छोड़ देना है, वो आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। 1 घंटे का समय मिलेगा हर एक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, 1 घंटे का समय मिलेगा। इसी में बायोलॉजी को भी 1 घंटे और केमिस्ट्री को भी 1 घंटे मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज जो यहाँ पर नोट में लिखी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस नोट वाले चीज को आप समझे अच्छी तरीके से। भैया पेपर जो आपका होता है ये हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में होगा। जैसे बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं छप के आता है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। पेपर अलग अलग दिन पर हो सकता है, यानी कि बायोलॉजी का आपका किसी दिन होगा, ठीक है, और एग्रीकल्चर का दूसरे दिन भी हो सकता है, या फिर शिफ्ट, यानी सुबह कोई होगा पेपर तो कोई शाम का होगा, ऐसे करके शिफ्ट चेंज हो सकती है, या फिर दिन भी चेंज हो सकते हैं। ऐसे मोड में आपका पेपर होता है। ठीक है, अलग अलग दिन पर पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है भैया, पेपर हाइब्रिड मोड में होते हैं, यानी कि पिछली बार क्या हुआ था, वैसे उससे पहले जो है वो कंप्यूटर के पेपर होते थे, लेकिन पिछली बार सीयूटी ने क्या किया था भैया कि आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया था। और जब मान लो कि इसमें 3 पेपर है, उनमें से कोई एक पेपर जो है आपका ओमार पर ले लिया, तो एक पेपर आपका कंप्यूटर पे ले लिया। ठीक है, तो आपका ओमार पर भी हो सकता है और कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं, कुछ पेपर ओमार पर, कुछ पेपर कंप्यूटर बेस्ड पर भी हो सकते हैं। पिछली बार ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट देखो, निगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/4 की। ठीक है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आगे पढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमारे यहाँ क्लास 11th और 12th के जो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें कि यूपी बोर्ड के हैं, यूके बोर्ड के हैं, और भी बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं हमारे सहयोग बैच के साथ, तो वो पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपका हर एक चीज इसमें जितना लिखा हुआ है ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इससे अधिक ही आपको मिलेगा, चाहे आप 11th के हो चाहे 12th के हो। ठीक है, ये आपका जो पूरा का पूरा बैच है वो आपका 200 रुपए में मिलेगा। पूरा का पूरा बैच आपको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सारी चीजें आपकी कवर होंगी, नोट्स वगैरह भी आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलता है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी फीस मात्र 200 रुपए है, ये सहयोग राशि है सहयोग बैच की, और ये एक बार देनी है आपको, एग्जाम तक कुछ भी आपको नहीं देना है। मात्र 200 रुपए में आप सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे, अच्छी तरीके से कर पाओगे। अगर आपको जुड़ना है हमसे तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोगों की थी सहयोग बैच के बारे में। चलो अब बात कर लेते हैं इसके आगे। इसके आगे अगर बात करें भैया, तो अब बात करेंगे, सब कुछ तो हम जान लिए भैया कि हमारा प्रश्न पत्र क्या है, सारी चीजें। ठीक है, फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म कब आएंगे, ये सब हो गया। अब भैया इसकी बात आती है तैयारी की। सिलेबस भी आपको पता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं भैया तैयारी हमें करना है तो क्या क्या हमें देखना पड़ेगा, कौन कौन सी बुकें लेनी पड़ेंगी। तो भैया अगर बुक की बात करें तो यहाँ पर हम भी वही आपको सजेस्ट करेंगे जो सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। चाहे किसी भी आपका कोई बड़ा भाई छोटा भाई जो भी हो, अगर कहीं एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा हो या फिर कहीं से बीएससी कर रहा हो,
उससे पूछ लेना कि कौन सी किताब चाहिए, तो वो आपको सबसे पहले रिकमेंड करेगा कृषि के लिए आ कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय एनआर सुंडा। एनआर सुंडा सर की है आ कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपको लेनी है। अब तो ये वॉल्यूम में आती है, तो वॉल्यूम यहाँ पर लिख लेना वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 आती है, वॉल्यूम 1 वो आपको लेनी है, ठीक है। वॉल्यूम 1 आपको लेनी है एग्रीकल्चर के लिए। आप एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ ये बुक ले लें, आपका काम हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप पढ़ते रहे। एमसीक्यू भी इसके पीछे दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है भैया बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए आपको बुक्स कौन सी होनी चाहिए आपके पास, तो बायोलॉजी के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए आपको 11th 12th की जो एनसीईआरटी की किताबें होती है सिलेबस की, अब इसका सिलेबस जो है डिटेल सिलेबस वो आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर मैं धीरे धीरे बता दूंगा आपको। तो वहां से आप देखकर जो जो टॉपिक उसमें लिखा है वो टॉपिक आपको जो क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी है उससे कवर कर लेनी है, ठीक है। ये तो रही बात। लेकिन दूसरी बात है कि भैया हम एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं तो हमारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री वीक रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो बायोलॉजी केमिस्ट्री पूछी जाएगी वो बायोलॉजी ग्रुप वाली यानी मैथ्स साइंस वाले पूछी जाएगी। हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर वो वाली नहीं पूछी जाएगी, यहाँ का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कोचिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, किसकी, कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, इसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत आती है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एक तो अगर आप थोड़ा बहुत जैसे कि अच्छा पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आप किताबें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो ये भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको मैंने कोचिंग के लिए भी हर एक चीज बताने वाला हूँ कि बेस्ट कोचिंग आपको क्या रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वही कोचिंग बताऊंगा जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। ऐसा नहीं, कोचिंग तो बहुत सारी है जिनकी हजारों में फीस है, 15-15 हजार तक फीस चार्ज करते हैं। तो मुझे ऐसी कोचिंग, तो हम आपको सबसे बेस्ट और सबसे अफोर्डेबल जो छात्रों के हित के लिए काम करती हो और सबसे बड़ा उसका नाम भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका मैं आपको ऐसी कोचिंग बता दूंगा कि वो बिल्कुल घटिया तरीके की है, क्योंकि ना मुझे वहां से कुछ मिलना है ना किसी दूसरे से कुछ मिलना है। हमें आपके हित के लिए, आपका हित किसमें है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भैया देखो, अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री की कोचिंग की बात करें तो आप कहाँ से कवर कर सकते हो, उसका जरिया बता रहा हूँ कि कहाँ से आप कवर कर सकते हो बहुत मिनिमम फीस में। इनका जो है क्रैश कोर्स, आपका क्रैश कोर्स जो आता है इसका सीयूटी का वो लगभग जनवरी फरवरी में आता है। जैसे कि रोजगार विथ अंकित, RWA नाम सुना होगा। RWA आज के दौर में सबसे बड़ा चैनल है कंपटीशन एग्जाम का, ठीक है। इनका एक चैनल है ट्यूशन क्लासेस के नाम से, वहां पर इनके क्या मिलते हैं, वहां पर इनके क्रैश कोर्स लाया जाता है सीयूटी को लेकर। पिछली बार इनकी फीस थी 200 रुपए क्रैश कोर्स की, जिसमें कि आप सारे सब्जेक्ट जितने भी सीयूटी के सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट A to Z आप एक्सेस कर सकते हैं 200 रुपए में, ठीक है। तो हमें लगा भैया ये ऐसा चैनल है और मैं इस चैनल से बहुत काफी पहले से जुड़ा भी हूँ, ठीक है। तो काफी मतलब कि बच्चों के लिए वेलफेयर के लिए काम करते हैं लोग, ठीक है। बाकी आप देखोगे राजस्थान के कई सारे हैं, अपने कानपुर कोचिंगों के कितने सारे ऐसे संस्थान है ना जहाँ इतनी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है, मतलब कि कोचिंग मतलब बिजनेस तौर पे काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो हम उस कोचिंगों को क्यों रिकमेंड करें, मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ इसे। भैया जब आपका काम और बढ़िया टीचर अच्छी फैकल्टी में हो जा रहा है तो मैं क्यों रिकमेंड करूँ उनको। तो आपको अगर बताऊं भैया RWA यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है। यहाँ से अगर आप कवर करना चाहो तो इनका क्रैश कोर्स आएगा लगभग फरवरी में आएगा, मैंने बात की है तो वो लोग कहे भैया फरवरी में मेरा बैच आता है, ठीक है। अब फरवरी में बैच आएगा तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्रैश कोर्स लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं देखो पिछली बार 200 फीस थी लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ भैया 500 से कम रहेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ा दे इस बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको 500 से कम में रहेगी फीस, ठीक है। फिर भी 500 से कम में रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि सर कंपटीशन एग्जाम का भी 700-800 से ऊपर नहीं जाते कभी, कोई भी बैच उनका नहीं जाता है, ठीक है। और हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट आपको RWA से बायोलॉजी केमिस्ट्री आपकी कवर कर लेनी चाहिए क्रैश कोर्स में, ठीक है। अगर आप सीयूटी सोच रहे हैं, क्योंकि कोचिंग तो आपको करना पड़ेगा, बिना कोचिंग के समस्या आपको होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है KGS, खान GS स्टडी वाले, ठीक है। इनका क्या है KGS जो खान सर है ना, उन्हीं का चैनल है सीयूटी के लिए, उन्हीं का चैनल है सीयूटी के लिए। ये भी थोड़ा वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इसलिए इनका चैनल भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला आप लोगों ने देखा अलग पांडे सर का, इनका भी चैनल है सीयूटी के लिए, इनकी भी क्लासेस चलती है, ठीक है। इनकी हालांकि थोड़ा सा ज्यादातर इंग्लिश मीडियम की क्लासेस रहती है, बट आपको जैसा आपको लगे तो बाकी है, बाकी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छी तरीके से। आप इनसे कॉल करके इनके चैनल पर जाकर इनसे बात कर सकते हो, इतना तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा एफर्ट, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये यहाँ से हो सकता है आपका कवर, ठीक है। नेक्स्ट आता है लर्न एंड शेयर, एक ऐसा चैनल है ये भी, ठीक है, यूट्यूब पर, तो मुझे लगा ठीक ठाक है और वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा अन्य में जो भी मुझे छूट गए हो, ठीक है, हो सकता है और भी अच्छे हो सकता है मुझसे छूट गए हो तो उन्हें भी आप देख सकते हो, वहां से कवर कर सकते हो, ठीक है। वहां से बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बेहतर तरीके से क्रैश कोर्स में कवर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सारे मैंने बताए हैं, उसमें से सबसे बेस्ट नंबर पे अगर रखूं मैं तो भैया RWA चैनल को रखता हूं मैं, ठीक है, सबसे बेस्ट, क्योंकि पिछली बार इनका रिकॉर्ड रहा है, इसलिए और इनकी फीस भी कम है, अफोर्डेबल है, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई एक कोचिंग आप जा सकते हो। इसके अलावा आपकी इच्छा जहां पर आप मन करे उस कोचिंग संस्था से जुड़े, मेरा कोई उसमें हित अहित नहीं है, ठीक है। मुझे जो लगा कि देखो मैं किसी चैनल का नाम कभी लूंगा तभी मुझे लगेगा कि हाँ इसका ये कोई काम है इनका जो वेलफेयर के लिए हो, ठीक, इसलिए। बाकी आपकी इच्छा जहां से आप पढ़ना चाहे वहां से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। खुद से करना चाहे खुद से कर ले, आपके पास पड़ोस में कोई कवर करने वाली कोचिंग वहां से कर ले, जो आपके लिए बेनिफिट हो। दूसरी चीज
नोट में बच्चे यही पूछेंगे सर, यूपी के बच्चे यही पूछेंगे कि भैया यूपी कैडर की तैयारी हम कानपुर के जाके करते हैं मैक्सिमम बच्चे, तो क्या सीयूटी की भी वैसी हो जाएगी? तो भैया सरासर एक गलत है, ऐसा मत करना मत करना मत करना। कानपुर जाओगे, कानपुर कोचिंगों की मंडी है, क्या है, मंडी है वहां पर, ठीक है। वहां पर आपको सीयूटी के नाम पर, यूपी कैडर के नाम पर दोनों में आपको धरा लीजिए जाएगा, वहां एडमिशन तो ले लोगे, लेकिन तैयारी वहां पर क्या चलती है, यूपी कैडर को टारगेट करते हैं, ना कि आपकी सीयूटी को टारगेट करेंगे, वो आपके यूपी कैडर को टारगेट करके चलते हैं, ठीक है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि हम यूपी कैडर की तैयारी करने कानपुर जाएंगे और सीधा सीयूटी हमारी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस काफी डिफरेंट है, अलग अलग सिलेबस है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आप कानपुर की कोचिंगों के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई कहता है कि भैया यूपी कैडर की तैयारी और सीयूटी के साथ ही कराते हैं हमारे यहाँ आ जाइए, ठीक है। तो इस कानपुर की कोचिंगों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बाकी इच्छा आपकी, मेरा समझाना था, आप मुझसे जुड़े हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप अगर सीयूटी की तैयारी करना है तो बाकी अदर और भी संस्थान हैं, ठीक है, जो सिर्फ सीयूटी पर फोकस करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनको बिजनेस है, मतलब बिजनेस बना दिए उसको। चलो ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपको मैंने बता दिया। अब अगर बात करें एग्रीकल्चर की, इसके बाद क्या आता है भैया, एग्रीकल्चर। मैंने आपको केमिस्ट्री बता दिया, बायोलॉजी बता दिया, अब क्या आएगा, एग्रीकल्चर कैसे पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर भी तो हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है भैया, बताओ, एग्रीकल्चर भी तो हम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर कैसे कवर होगा। तो एग्रीकल्चर के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो भैया आपके क्या है, एग्रीकल्चर के लिए क्या पढ़ोगे, तो भैया एग्रीकल्चर के लिए मैं हूँ, क्या है, मैं हूँ आपके लिए, एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए मैं आपका एग्रीकल्चर कवर करूंगा, ठीक है। एग्रीकल्चर मैं आपका कवर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। एग्रीकल्चर भी बनाऊंगा, ऑलरेडी मेरे पास कुछ बन चुके हैं और कुछ अभी बनाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी आपको मैं दिला दूंगा, इसमें भी कोई संख्या नहीं है, ठीक है। लाइव क्लासेस भी आपको करवा सकता हूँ, ये सब आपको मिल जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बस आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग रहा तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी थोड़ी सी है। तो ये चीज है कि अगर आप सहयोग करोगे हमें तो हम आपको एग्रीकल्चर के में निराश नहीं होने देंगे। और पिछली बार भी मैंने यूट्यूब पर बच्चों के लिए लिख के पढ़ाया है, एमसीक्यू कराए हैं, बच्चे झांसी में इसमें सिलेक्टेड है, इसमें एग्रीकल्चर से, ठीक है। बायोलॉजी के लिए मैं उनको बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, बाकी चीजें तो अगली जगह से कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बशर्ते हम ये सब आपके लिए कर तो दूंगा, लेकिन भैया लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा हमें सपोर्ट जरूर करना पड़ेगा। कैसा सपोर्ट चाहिए, आपके पास से कुछ नहीं लगने वाला है, ऐसा सपोर्ट चाहिए कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए मुझे, बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे मोटिवेशन चाहिए आपसे, ये सारी चीजें चाहिए। सहयोग बैच है, क्या है, सहयोग बैच चल रहा है। आप क्या करें, हमें इस सहयोग बैच में बच्चों को प्रेरित करें, अपने यहाँ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को चैनल से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो क्या क्या आपको करना होगा, ताकि हमारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बता देता हूं क्या क्या आपको करना होगा, ताकि हमारा जो सहयोग बैच है उसमें सपोर्ट हमें मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे जैसे वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करना, जैसे कि मैं लाइव वीडियो लेता हूं यूट्यूब पर, उसको क्या है आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना होगा। शेयर करोगे, इससे क्या होगा, वीडियो को यूट्यूब खुद रिकमेंड करेगा और बच्चों तक पहुंचाएगा, ठीक है, और बच्चों को पहुंचाएगा। और बच्चे अगर सहयोग ऐसे ज्वाइन होते हैं पाएंगे तो आप लोगों के लिए कर पाएंगे। आई बात समझ में आई बात, तो ऐसा कर पाएंगे हम। इससे आपके पास तो रुक जाने वाला नहीं है, आपको बस शेयर कर देना है, बटन को टैप किए और शेयर कर दिए, आपके जेब से 1 रुपया नहीं जाने वाला है, ठीक। ऐसी मदद चाहिए मुझे आपका। नेक्स्ट स्टेप है क्लास में सहयोग बैच के बारे में छात्रों को बताना। भैया जो आप अगर हमारे सहयोग बैच से जुड़े हैं तो आप अपने दोस्तों तक, अपने जो क्लास मैच हैं उनको बता सकते हैं कि सर का एक बैच चल रहा है, सहयोग बैच, मैं एम्बेसडर हूँ इसके। आप ही लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी सब बच्चे जानेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं प्रचार करवा पाऊंगा कहीं, और यूट्यूब से इतना कुछ भी मिलता नहीं है बाबू, ये आपको पता भी होगा, यूट्यूब से नहीं मिलता है कुछ। वो आपका ये समझ लो कि एक दिन में आपका चाय नाश्ता भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि समस्या वो आपकी नहीं है, वो समस्या ये है कि बच्चे कम हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में बच्चे कम हैं, समस्या ये है सबसे बड़ी, एग्रीकल्चर क्षेत्र में बच्चे कम हैं इसलिए। चलो नेक्स्ट अगर बात करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब वीडियो को जब लाइक करते हो तो इससे यूट्यूब देखता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, देखता है कि भैया बच्चे का इस वीडियो के प्रति, इस चैनल के प्रति इसका अच्छा रिस्पॉन्स है, आपका फीडबैक यूट्यूब नोट करता है। जब आप ये करोगे ना, तब यूट्यूब क्या करेगा, जो बच्चा सर्च करेगा उसके बाद वीडियो को भेजता रहेगा बराबर। ये सारे चीजें हैं कि आपको करना पड़ेगा, ये सब आपको
करना पड़ेगा, इस नैतिक कार्यों को भी करें, ठीक है। किसी के हेल्पिंग नेचर का अपनी भावना को विकसित करें। अगर ये आपके अंदर आ जाएगी तो काम हो जाएगा, सब कुछ आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी उसको पास होगे, ठीक है। अब वरना फीस आप यही है भैया, आप पैसे का जुगाड़ करिए, कोई बड़ी भारी भरकम जो संस्थान है जहाँ पर 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये आपके पड़ रहे हैं, वहाँ जाइए, अपनी फीस जमा करिए, आराम से पढ़िए, या तो वो कर लो भाई, या फिर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दो तो आप लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है, आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी है कि मैं सब कुछ अपने दम पे कर पाऊंगा। आपको पता है अभी तक फ़ोन से एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, एक फ़ोन से, और लिखता हूँ पूरा, उसका वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हम और आप एक दूसरे के लिए, समाज के लिए सहकारिता की भावना रखें। सहकारिता क्या है? सहकारिता का मतलब है मिलजुल कर कार्य करना, मिलजुल कर आपसी सहकारिता वाली भावना पैदा करनी है। तो जो सहकारिता वाली भावना है उसे पैदा करना है। सहकारिता आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इससे हम दोनों लोगों का एक दूसरे के मोटिवेट होते हैं। मतलब भैया देखो, आप जब अच्छा रिस्पांस करोगे तो मुझे भी अंदर से मोटिवेशन आएगा, भैया कुछ तो करना है, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए करना है कुछ। अब आप मान लो कि सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो फिर मेरा भी मनोबल टूटेगा, यार क्या मतलब है, दिन रात लिख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, बच्चों को रिस्पॉन्स नहीं है, क्या करेंगे, ठीक है। हताश होकर मैं बैठ जाऊंगा। इससे अच्छा है कि आप भी थोड़ा सपोर्ट करते रहे और हम भी आपके लिए करते रहे, जिसमें कि आपके पास से पैसा लगना नहीं है, आपका बस ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो आप लोगों के लिए मैं जो है CUT का लिए ये सारी चीज़ें कर पाऊंगा। भाई ये सब प्रोवाइड कराने के लिए मुझे भी कुछ चाहिए ना, तो ये बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस बाकी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो इसी साथ ये वीडियो अंत करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगी मेरी समस्याओं को भी, और साथ में आपको CUT के बारे में जो जो मैंने बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। अब इच्छा आपकी है, जो आप करें सो अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।